हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम द रैट रैप लेसन, जो फोर्थ लेसन है फ्लेमिंगो बुक का, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और क्वेश्चन आंसर कौन से करेंगे? शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करेंगे। जैसा हमने इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है कि किस प्रकार से एक रैट रैप सेलर है वो रैट रैप्स बनाता है। उसके दिमाग में एक विचार आता है कि पूरा संसार एक रैट रैप है, एक चूहेदानी है। जिस प्रकार से चूहेदानी में लोग ललचाने वाली चीज लगाते हैं और चूहा उसके लालच में आ जाता है, उसी प्रकार संसार में भी बहुत सारी ललचाने वाली चीज हैं जिसके वशीभूत होकर आदमी इस चूहेदानी रूपी संसार में रह जाता है। एक दिन क्या होता है, वो चूहेदानी बनाने वाला व्यक्ति रैट रैप सेलर सड़क से चलते हुए जा रहा है और चलते चलते उसके दिमाग में यही चूहेदानी वाली बात आती है और वो अंतः जाकर एक क्रॉफ्टर के एक बूढ़े व्यक्ति के दरवाजे को खटखटाता है, उसके घर शरण लेता है और उसके साथ खेलता है, खाना खाता है। लेकिन जैसे ही सुबह वो घर से चलता है तो उस क्रॉफ्टर के जिसके घर वो रुका था उसके घर से 30 क्रोनर चुरा लेता है और चल पड़ता है। चलते चलते एक वन में चला जाता है, वहाँ पे वो घिर जाता है, इधर उधर जाता है, सेम ही रास्ते पे आ जाता है, उसको बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता और वो इस समय सोचता कि मैं भी एक चूहेदानी में फंस गया हूँ। जैसे वो मरणासन था, उसे पड़ोस के एक आयरन मिल से थप थप की आवाज़ सुनाई दी। वो वहाँ पे जाता है, सोने के लिए शरण मांगता है और जैसे ही वो सोने वाला होता है उसी समय उस आयरन मिल का मालिक जो आयरन मास्टर है वो उस समय आता है और गलती से उसको अपना पुराना मित्र जान लेता है। उसको वो अपने घर ले जाने की बात करता है, कहता है कि कल क्रिसमस का दिन है, तू मेरे घर चल। क्रॉफ्टर के घर से चुराए हुए पैसों की वजह से वो रैट रैप सेलर जो है वो डर रहा था उसके घर जाने से, और ना ही उसने उसको ये बताया कि मैं आपका पुराना साथी नहीं हूँ। आयरन मास्टर अपने घर जाता है, अपनी बेटी को कहता है कि क्रिसमस के दिन कोई नहीं है अपने यहाँ पे और मेरा एक मित्र है, एक कैप्टन है, उसके साथ सेना में बुरा बर्ताव उसके साथ किया गया, उसके दिन बुरे चल रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे आया नहीं। उसकी बेटी आती है, उसको मना लेती है, उससे रिक्वेस्ट करती है और घर ले जाती है। और जैसे ही घर ले जाती है वो नाना धोना करता है, सेव वगैरह करता है, तो आयरन मास्टर के समझ में आ जाता है कि ये उसका पुराना मित्र नहीं है। अब वो उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन बेटी उसको रोक लेती है। सुबह खाना खिलाना, अच्छे से उसके साथ बातें करना, केयर करना, और लगातार वो उनकी बैठक में ड्राइंग रूम में सोता रहता है। अगले दिन सुबह, क्रिसमस से अगले दिन सुबह फादर और डॉटर क्रिसमस का कोई सेलिब्रेशन करने के लिए चर्च में जाते हैं और जैसे चर्च में जाते हैं तो वो सुनते हैं कि एक क्रॉफ्टर को एक रैट रैप सेलर ने लूट लिया। अब फादर कहता है, बेटी जल्दी से घर चल, देखें घर में कोई चम्मच वगैरह बची है क्या। यहाँ पे उसका एक ताना है, एक उस पर व्यंग्य कर रहा है। क्योंकि बेटी ने उसको घर रखने के लिए कहा था। लेकिन बेटी जैसे ही घर आती है वो अपने नौकर को पूछती है कि वो व्यक्ति है क्या, तो नौकर जवाब देता नहीं, वो व्यक्ति चला गया, और उसको एक वो पैकेज देता है, एक पैकेट देता है बंधा हुआ कि ये वो आपको देकर गया है। जैसे ही वो लड़की खोलती है तो उसमें एक छोटी सी चूहेदानी है और छोटी सी चूहेदानी में वो देखती है 30 क्रोनर रखे हुए, उसमें एक लेटर लिखा हुआ है। लेटर में क्या लिखा है रैट रैप सेलर ने कि एडला विल्मनसन, तू मेरे लिए शुरू से अच्छी रही है और क्रिसमस के दिन मैं चोर बनकर तुझे नीचा नहीं दिखाना चाहता क्योंकि तूने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं एक कैप्टन हूँ। और उस क्रॉफ्टर को कह देना कि 30 क्रोनर वहाँ पर किसी को ललचाने के लिए ऐसे सबके सामने नहीं रखे। स्टोरी का मोरल क्या है कि मनुष्य में ज़रूरी क्वालिटीज़ होती हैं, गुडनेस भी होती है और अच्छे गुण भी होते हैं, लेकिन वो प्रेम और अच्छे व्यवहार के साथ जगाए जा सकते हैं। इस प्रकार से एडला विल्मनसन ने उसको चेंज कर दिया और एक अच्छा व्यक्ति बना दिया। ये इसमें स्टोरी है। अब पेज नंबर 34 पे, बुक का जो पेज नंबर 34 है उसके ऊपर क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनके आंसर्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए रैट रैप। पेडलर ने संसार एक चूहेदानी है ये होने का आइडिया कहाँ से प्राप्त किया। देखो वो चूहेदानी बेचता था, उसके
सामने संसार कभी अच्छा नहीं रहा था, इसलिए वो चूहेदानी वाला जो विचार है वो संसार के ऊपर लगा देता है। क्या लिखा है इसमें? द पेडलर गोट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेट रैप। पेडलर ने प्राप्त किया आइडिया संसार एक चूहेदानी होने का फ्रॉम द रेट रैप्स, उन चूहेदानियों से दैट ही सोल्ड, जो वह बेचा करता था। दिस आइडिया केम टू हिज माइंड, यह विचार आया उसके दिमाग में व्हेन ही वाज ऑन हिज वे, जब वह अपने रास्ते पर होता था टू सेल रेट रैप्स, चूहेदानी बेचने वाले। नेक्स्ट क्या है? वाई वाज ही अम्यूज्ड बाई द आइडिया। भाई संसार एक चूहेदानी है, ये उसने विचार व्यक्त किया, और इस आइडिया से वो अम्यूज क्यों होता था, इस आइडिया से वो प्रसन्न क्यों होता था? क्योंकि संसार को एक चूहेदानी बताकर वो संसार को बुरा बताना चाहता था, क्योंकि संसार एक व्यक्ति को फंसाने वाली चीज बन गई। वो ऐसा क्यों कहना चाहता था, इस आइडिया से उसे प्रसन्नता क्यों होती थी? क्योंकि संसार कभी भी उसके लिए अच्छा नहीं रहा, लोग उसको दुत्कारते थे, फटकारते थे, कभी उसको अच्छे तरीके से शरण नहीं देते थे, इसलिए संसार के बारे में बुरा सोचना उसको प्रसन्न करता था। देखो क्या लिखा है, ही वॉज अम्यूज्ड, वह प्रसन्न होता था बाय द आइडिया, इस विचार से, ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेट रैप, संसार एक चूहेदानी होने के, बिकॉज द वर्ल्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, क्योंकि संसार कभी भी उसके लिए अच्छा नहीं रहा। इट गेव हिम जॉय, यह उसे प्रसन्नता देता था, टू थिंक इल, बुरा सोचना, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बारे में। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर ने उसकी जो मेहमान नवाजी की, हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी जो क्रॉफ्टर ने उसकी की, क्या उसकी उसे उम्मीद थी? उसको इसकी उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जहां भी जाता था उसे लोग फटकारते थे, भगा देते थे, और उसे लगता था कि यहां भी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो थर्ड क्वेश्चन का आंसर, नो द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, जो उसे क्रॉफ्टर से मिली थी। ऑर्डिनरीली, आमतौर पर, ही मेट सोर फेसेस, वह मिलता था उदास चेहरों से, सोर फेसेस उदास चेहरों से, विद अनवेलकम लुक, स्वागत नहीं करने वाले लुक से, स्वागत नहीं करने वाले भाव से। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। पेडलर के साथ इतना बातूनी और इतना दोस्ताना बर्ताव कैसे किया क्रॉफ्टर ने? क्रॉफ्टर जो था वो घर पे अकेला व्यक्ति था, ना उसकी पत्नी थी, ना उसके बच्चे थे, और उसके घर कोई आना जाना भी कम ही करता था, इसलिए जब उसे कोई मित्र मिल गया, कोई व्यक्ति मिल गया बात करने के लिए, तो वो इतना टॉकेटिव और इतना फ्रेंडली हो गया। द क्रॉफ्टर वाज एन ओल्ड मैन, वह क्रॉफ्टर एक बूढ़ा व्यक्ति था, विद नो वाइफ और चाइल्ड, ना उसकी पत्नी थी ना बच्चा था। ही वाज सो टॉकेटिव, वह इतना बातूनी एंड फ्रेंडली और दोस्ताना व्यवहार कर रहा था विद द पेडलर, पेडलर के साथ, बिकॉज ही वाज हैप्पी टू गेट, क्योंकि वह प्रसन्न था पाकर, टू गेट पाकर, समवन किसी को, टू टॉक टू बात करने के लिए, इन हिज लोनलीनेस, उसके अकेलेपन में, लोनलीनेस अकेलेपन में। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, Why did he show the 30 kroner to the peddler? ही कौन है यहाँ पे? क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर ने उसको 30 क्रोनर क्यों दिखाए? देखो जब वो दोनों बैठे थे, खेल रहे थे, तो वो बात कर रहा था कि कभी मैं पैसे वाला व्यक्ति था, मेरे पास ज़मीनों का काम था, लेकिन आज मैं इतना मेरे पास काम नहीं है, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, ओल्ड हो गया हूँ, और मेरे पास तो एक गाय है जो दूध देती है, और उसके दूध की वजह से मैं डेयरी में जाकर दूध बेच देता हूँ और पैसे कमा लेता हूँ। उसको लगा कि शायद ये पेडलर मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए उसने वो 30 क्रोनर उसको दिखा दिए। देखो क्या लिखा है, ही सोल्ड द 30 क्रोनर टू द पेडलर, उसने 30 क्रोनर दिखाए पेडलर को, बिकॉज ही वांटेड टू नो, क्योंकि वह जानना चाहता था, दैट पेडलर ट्रस्ट हिम और नॉट, कि पेडलर उसमें विश्वास करता है नहीं करता है। ही वांटेड टू रिपोज कॉन्फिडेंस इन हिम, वह जगाना चाहता था, रिपोज जगाना चाहता था, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, इन हिम उसमें आत्मविश्वास जगाना चाहता था कि मैं सही कर रहा हूं, इसलिए उसने उसको 30 क्रोनर दिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन पेज नंबर 34 का, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर।
क्या क्रॉफ्टर ने उसमें कॉन्फिडेंस दिखाया था? किसमें? पैडलर में। उसने उसका स्वागत किया क्या? उसका रिस्पेक्ट किया क्या? उसका आदर किया गया? नहीं किया उसने रिस्पेक्ट, क्योंकि उसने उसके पैसे चुराए और वहां से चला गया। आंसर देखो, नो द पैडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट, नहीं पैडलर ने रिस्पेक्ट नहीं किया द कॉन्फिडेंस, उस कॉन्फिडेंस का रिपोज्ड जो दिखाया गया था इन हिम उसमें बाय द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर के द्वारा। ही वाज ए थीप, वह एक चोर था। ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनर, उसने चुराई क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया। ये पेज नंबर 34 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपको क्वेश्चंस बुक से देखने हैं, आंसर्स यहां पे मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 37, और 37 पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है? व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द रेट ट्रैप। पैडलर ने जब पैसे चुराए तो वो पैसे चुराकर सीधे रास्ते से नहीं चलता, एक वन में चला जाता, और वन में वो इधर उधर घूमते हुए सेम ही जगह आ जाता है, बाहर निकलने का रास्ता उसे दिखाई नहीं देता। इसलिए उसको लगा कि मैं भी एक चूहेदानी में फंस चुका हूं, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। द पैडलर स्टोल द क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनर, पैडलर ने चुराई क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर एंड वेंट अवे, और चला गया। ही वाक्ड एंड वाक्ड इन द सेम पार्ट, वह चलता रहा और चलता रहा एक ही हिस्से में ऑफ द फॉरेस्ट वन के, विदाउट कमिंग टू द एंड, बिना किसी अंत के। सो ही थॉट, इसलिए उसने सोच लिया दैट ही हैड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, कि वह भी एक चूहेदानी में फंस चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 37। Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? आयरन मास्टर कौन है? मील का मालिक जो इंस्पेक्शन करने आया था, वो उससे काइंडली कैसे बात करता है और उसको घर कैसे इनवाइट करता है? क्यों करता है घर इनवाइट, और अच्छे से उससे बात कैसे करता है रिस्पेक्ट के साथ? क्योंकि उसको लगता है वह उसका पुराना सेना का साथी है, इसलिए। देखो, द आयरन मास्टर थॉट, आयरन मास्टर ने सोचा दैट ही वाज हिज ओल्ड अक्वेंटेंस, अक्वेंटेंस होता है परिचित। आयरन मास्टर ने सोचा कि वह उसका पुराना साथी है, परिचित है। विद हुम, जिसके साथ ही हैड बीन इन द रेजिमेंट, रेजिमेंट सेना, जिसके साथ वह सेना में रहा था। सो ही स्पोक काइंडली टू द पैडलर, इसलिए उसने काइंड तरीके से बात की पैडलर के साथ, एंड इनवाइटेड हिम टू होम, और उसे घर के लिए इनवाइट किया। पेज नंबर 37 पे लास्ट क्वेश्चन, 37 पे लास्ट क्वेश्चन। वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, डिक्लाइन का इनकार करना। उस पैडलर ने इनविटेशन को इनकार क्यों कर दिया, मना क्यों कर दिया उसने घर जाने से? आयरन मास्टर के घर जाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसको डर लग रहा था उसके 30 क्रोनर का पता चल जाएगा और मेरे से चले जाएंगे। देखो क्या लिखा है, द पैडलर स्टोल द क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनर, पैडलर ने चुराए क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर एंड वेंट अवे, और चला गया। ही डिड नॉट वांट टू, वह नहीं चाहता था, टू बी कोट, पकड़ा जाना, वह पकड़ा जाना नहीं चाहता था, टू बी कोट, पकड़ा जाना। ही थॉट, उसने सोचा, दैट somebody might recognize him, कि कोई उसे पहचान लेगा, recognize him, पहचान लेना। so he declined, इसलिए उसने इनकार कर दिया the invitation, इन्विटेशन को, उसके निमंत्रण को। ये पेज नंबर 34 और 37 वाले क्वेश्चंस थे। आगे वाले पेजेस के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।